Good morning. Welcome to the last pre-market roar of the week by Reliance Trading Academy. So, as we have been deriving the levels, तो जैसे हम लोग लेवल्स जो भी लेवल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डाउ जोन्स का हमने जैसे अनुमान लगाया था कि ये 33,500 शायद एक सपोर्ट का काम करेगा। तो कल सरप्राइजिंगली डाउ जोन्स जो है वो अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में नीचे वो सस्टेन नहीं कर पाया और बाउंस हो गया वापस एंड इवेंचुअली मैनेज्ड टू क्लोज अबाउ 33,500, 33,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है डाउ जोन्स ने। तो ये सिमिलर सिचुएशन एसजीएक्स निफ्टी में भी हमें देखने को मिला। एसजीएक्स निफ्टी भी काफी नीचे चला गया था। जब तक डाउ जोन्स ओपन हुआ था तब तक एसजीएक्स निफ्टी काफी नीचे तक चला गया था, लेकिन जैसे ही डाउ जोन्स ओपन होने के बाद में बाउंस हुआ तो उसके साथ में एसजीएक्स भी अच्छा खासा बाउंस होके फिर से 18,400 के ऊपर आ गया। एसएनपी 500 की अगर बात करें तो फिर से एक बार जैसे हमने सोचा था कि जो लेवल्स हमने बात की थी, तो 39.25 की सपोर्ट की हमने बात की, तो प्रिसाइसली वही सपोर्ट को टच करके बाउंस हुआ है और अभी वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है आज की सुबह। यहाँ पर अगर आपको याद है तो पिछले मतलब कल के प्री मार्केट रोर में हमने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो है, ये लेवल जो है वो हमने मार्क की थी 3960.5 की, जो सपोर्ट का काम कर रही थी और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन गया था और इवेंचुअली वो जो ट्रायंगल है उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में जो हमने नीचे सपोर्ट मार्क किया था उसी सपोर्ट को लेकर प्राइस ने फिर से बाउंस किया है। अब ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन इसलिए है क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मैं ये मानता हूँ कि ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने के बाद नीचे जाके अगर प्राइस वापस ऊपर आया है तो जिस लेवल का सपोर्ट ले रहा था उसी लेवल पर आके जो है प्राइस अभी फिलहाल कंसोलिडेट हो रही है। टेक्निकली जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं, मेरे हिसाब से ये प्राइस वापस से नीचे की तरफ शूट हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होती देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट, बट इफ दिस इज नॉट ए फॉल्स ब्रेकआउट देन प्राइस हैज टू कम बैक डाउन। यहाँ पर ट्रिकी सिचुएशन मैंने इसके लिए कहा क्योंकि एक एक ये ट्रायंगल हमने मार्क किया, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक दूसरा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा ट्रायंगल बन रहा है उल्टा वाला। ठीक है, अभी इस ट्रायंगल को किस तरफ तोड़ेगा मार्केट ये देखना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को अगर फिर से समवेयर अराउंड हियर मतलब 11 बजे के आसपास अगर फिर से नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हम डेफिनेटली मतलब मोर प्रोबेबिलिटी मोर स्ट्रॉन्ग मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी हम नीचे की तरफ लंबी दूरी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ से डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया, उसका ब्रेकआउट किया और अभी असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। तो मार्केट जो है अभी भी मैं ऐसा कहूंगा कि रिटेलर्स जो है इसमें ट्रैप हो रहे हैं। तो सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड कीजिए, बहुत लंबा कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, खास करके मतलब स्टॉक्स कर रहे होंगे लेकिन जो इंडाइसिस है वो कोई बहुत बड़े लंबी डिस्टेंस जर्नी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हाँ, लेकिन जब ये ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद में हमें बहुत अच्छा लंबा सफर तय करने का मौका मिलेगा और ये आपको पता चलेगा निफ्टी के बारे में जब मैं बात करूंगा। लेट्स गो टू निफ्टी। तो देखो निफ्टी में फिलहाल ये रेंज बना हुआ है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी निफ्टी इस रेंज में रह सकता है। इसका नीचे की तरफ सपोर्ट है 18,300 का, लेकिन रेंज मैंने कौन सी मार्क की है 18,250 से लेके 18,500 तक। तो निफ्टी इस रेंज में रहेगा ऐसा मेरा अनुमान है। अगर नीचे आता भी है 18,300 के नीचे जाता भी है तो 18,250 का उसको सपोर्ट मिल सकता है। राउंड फिगर उसका जो सपोर्ट है वो 18,300 का है। ठीक है, ऊपर की तरफ फिर उसका टारगेट बनता है 18,500।
अगर इस रेंज को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ फिर लंबी सफर की, जैसे मैंने कहा, लंबी जर्नी हमको मिल सकती है। ऊपर की तरफ अगर हमने ब्रेकआउट किया 18,500 के, तो हमारा टारगेट 19,000 बनता है। ठीक है, और मैं जो डेटा देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते हमें एक ब्रेकआउट मिलने की पूरी पूरी संभावना है, और उसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है, मेरा जो अनुमान है, हमें बुलिश ब्रेकआउट मिलेगा, और हो सकता है इस हफ्ते हम 19,000 तक पहुंच जाए। निफ्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ मेरे कहने पर मत जाओ। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लो। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट दिस इज माय एनालिसिस दैट आई एम शेयरिंग विथ यू एज ए नॉलेज, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बोला कि 18,500 के ऊपर जाएंगे तो 19,000 पहुंच जाएंगे इस हफ्ते, उसी तरह मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम 18,300 के नीचे सस्टेन हो गए, 18,250 के नीचे सस्टेन हो गए, तो नीचे की तरफ हमारा दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो सीधा 18,000 के पास बनता है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा अभी फिलहाल ये जो रेंज मैंने बोला है उस रेंज में मार्केट रहने का अनुमान है। लेकिन जब ब्रेकआउट होगा, और मेरा अनुमान है कि बुलिश ब्रेकआउट होगा, तो हमें ऊपर की उत्तर की दिशा में जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी मैंने एक रेंज मार्क किया है, तो 42,150 से लेकर 42,850, 850 की बात करूंगा तो ऑब्वियसली फिर नया हाई बनेगा। वी आर ऑलरेडी हमने ऑलरेडी एक नया हाई बना चुके हैं, हम लोग कल भी एक नया हाई बनाया था। तो ऊपर की तरफ अभी मुझे 42,850 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए दिख रहा है, नीचे की तरफ 42,150 का लेवल दिख रहा है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 43,200, ठीक है, 43,200 का मैक्सिमम मुझे अपवर्ड मूवमेंट बैंक निफ्टी में दिख रहा है। अगर डेटा चेंज हुआ तो उसके भी ऊपर हम लोग जा सकते हैं, और नीचे की तरफ 42,000 का सपोर्ट बैंक निफ्टी में बना हुआ है। ठीक है, अगर इस रेंज के बाहर जाते भी हैं तो अभी देखो, अगर हम नीचे आते भी है ना, नीचे आते तो 42,000 और 42,150 इसके बीच में से हमें एक रिवर्सल मिल सकता है। देन उसमें हम लोग बुलिश पोजीशन लेंगे तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा हमें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा, एंड दैट इज व्हाट इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो डू, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर नीचे आता भी है तो 42,150 से रिवर्सल मिलता है, तो वहां से लॉन्ग ट्रेड, बाय ट्रेड करके हम लोग 43,000 या 43,200 के टारगेट के लिए एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और वो कामयाब होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। ऐसा पूरा पूरा अनुमान या पूरा पूरा मेरा एनालिसिस मुझे बता रहा है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, दोनों के ऊपर मैं अभी भी बुलिश हूँ। हल्की फुल्की गिरावट से कोई डरने की जरूरत नहीं। हो सकता है आज निफ्टी हमें थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखे, हो सकता है, या फ्लैट ओपनिंग रहेगी। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में थोड़ा एक बार नीचे शूट करके सपोर्ट बना के फिर वापस ऊपर की तरफ हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, मेरा अनुमान है कि ऐसा ही कुछ नजर हमको देखने को मिलेगा। नया हफ्ता शुरू हो गया है, वीकेंड है। ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मेरी मानो तो ऑप्शंस बाय मत कीजिए, ऑप्शंस सेल अगर कर सकते हो तो उसका मौका देखिए, उसके तरीके सीखिए। ठीक है, फिर चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। पहले मैं मन्नपुरम की बात करूंगा। मन्नपुरम ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था इस लेवल का, 110 का, ठीक है, और वहां से फिर अभी 120 और 115 के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर 110 और 112 रुपए या 113 रुपए, 110 से लेकर 112 रुपया 50 पैसा, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे एंट्री मिलता है 110 और 112.50 के बीच में, अगर एंट्री मिलता है, प्राइस आता है नीचे और वहां से अगर रिवर्स करके वापस ऊपर जाने लगता है, तो उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मन्नपुरम फाइनेंस में लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। पोजिशनल होगा, इंट्राडे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा,
सबका फेवरेट, बहुत सारे लोगों का फेवरेट एलएनटी की मैं बात करूंगा। एलएनटी में भी बस थोड़ी सी और ताकत अगर एलएनटी लगा दे, ठीक है, और एकदम स्पेसिफिकली बात करूं तो 2060 2065 के ऊपर अगर एलएनटी सस्टेन कर गया, और फिर उसका अगला टारगेट ऑब्वियसली 2100 का बनता है, और अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो एलएनटी में भी हमें एक बहुत अच्छी बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। 2065 से लेके 2100 ये अगर रेंज एलएनटी ने ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली हमें एलएनटी में देखने को मिल सकती है। अगर नीचे आता भी है, अगर एलएनटी नीचे आता भी है तो 2000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं सोच रहा हूँ कि एलएनटी के लिए बना हुआ है। तो 2000 के पास अगर आपको एंट्री मिलती है एलएनटी में तो उसमें लॉन्ग पोजीशन, फिर वो थोड़ा एंटिसिपेटरी ट्रेड होगा, एम्बिशियस ट्रेड होगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा फेवरेबल होगा, ठीक है। तो अगर 2000 के पास एंट्री मिलता है पोजिशनली तो मेरा स्टॉप लॉस मैं प्लेस करूंगा, ये जो लेवल है 1970 के नीचे में मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा, ठीक है। तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 1970 के नीचे में मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा अगर 2000 पे एंट्री मिलता है तो। पोजिशनल डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग की या इन्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इंट्राडे या एफएनओ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जिसको रिस्क लेने की आदत है वो रिस्क ले सकता है, लेकिन एलएनटी में भी मैं बुलिश हूँ। मुझे सिर्फ एक अच्छे एंट्री की मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब एक लॉजिकली बहुत सटीक एंट्री मुझे मिलेगी तो मैं एलएनटी में एंड ऑल्सो मन्नपुरम फाइनेंस दोनों में एक लॉन्ग पोजीशन बनाने का मेरा इरादा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीकेंड है, ऑप्शंस अगर आप बाय करते हो तो कैरी फॉरवर्ड मत करो, वीकेंड में आपका प्रीमियम घट जाएगा। ऐसे भी हम लोग अभी एक्सपायरी के मतलब लगभग सेकेंड लास्ट वीक में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो जो लोटिया पठान है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लोटिया पठान कौन है, अगर आपको पता करना है तो आप तेजाब मूवी देख लीजिएगा। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो लोटिया पठान स्ट्रांग हो जाता है, तो आप ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड अगर बाय करके चल रहे हो तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ही अच्छा होगा। आज जो भी पोजीशन है उसको क्लोज कर दें, अगर क्लोज नहीं करना है तो एटलीस्ट उसको हेज कर दें, क्योंकि मंडे को कोई बड़ी मूवमेंट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो वीकेंड में मार्केट बंद होने से पहले, आज मार्केट बंद होने से पहले जो भी प्रॉफिट है वो लेकर पोजीशंस क्लोज करो, और फिर मंडे को हम नया खेल शुरू कर सकते हैं। इतना कह के मैं मेरे दो शब्द आज के लिए खत्म करता हूं, या इस वीक के लिए खत्म करता हूं। फिर हम मिलेंगे प्री मार्केट रोर में सोमवार को विथ रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तब तक के लिए एंजॉय, ट्रेड सेफ, हैव ए नाइस वीकेंड एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe, like and comment. Thank you. Have a nice weekend. Bye bye.